तन्मय निकटरे खूब जल्दी पहुंची जीव रेस्क्यू टीम जीवन और तन्मय मध्य मात्र 3 फुट दूरता ए माटी खोला हेबा परे ता पाखरे रेस्क्यू टीम पहुंची जीव 400 फुट गभीर बोरवेल पड़ जाए तन्मय भूई मात्र 45 फुट तले से रही एक कूअर समांतराल भाव में आउ गोटे गर्त खोला जाउछि रास्ता बाहर करने को उद्यम करा जाउछि पत्थर और पानी बाहर माटी खोलिबारे समस्या होतिबार सूचना मिली 4 दिन हेलाणी दिन राति एक करी कामरे लागिछि रेस्क्यू टीम विभिन्न वैषयिक टीम काम करुवा बेले जिलापाल निजे प्रत्यक्ष भाव में एहार तदारख करुछन्ति। भोपाल वरिष्ठ संवादक अंकित खेरिया हम सहित जुड़ी हुई। अंकित जी, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रहा है, कितने दूर अभी रेस्क्यू टीम है तन्मय से और कितना टाइम और लगेगा? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है वो अब तकरीबन 2 फीट की दूरी पर बची हुई है। आधे से 1 घंटे के अंदर वो जो तन्मय मासूम बालक है उस तक पहुंच जाएंगे। और जानकारी जो हमें मिल रही है, जो हमारी बातचीत वहां के अधिकारियों से हुई, उनका कहना है कि 2 फीट की अभी सिर्फ दूरी बची हुई है। दरअसल बोरवेल में सीधे जाना पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते बगल में एक सुरंग खोदी गई है और वो सुरंग और तन्मय के बीच की दूरी 2 फीट बची हुई है। लगातार प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पिछले 62 घंटों से लगातार कार्य कर रही है। उसी के चलते अब ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 2 फीट की दूरी अभी बच्चे और प्रशासन के बीच में बची हुई है। तो फिलहाल मतलब तबियत को लेके कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है तन्मय, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी रिस्पॉन्ड है जो तन्मय उसकी तरफ से नहीं आ पा रहा है, उसी को लेकर चिंता अभी तमाम जो आला अधिकारियों को जता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उस बच्चे तक पहुंच जाएं, उसको जमीन से उस बोरवेल से बाहर निकाला जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। जी, और प्रशासन की तरफ से या फिर वहां पे जो भी जिनके निगरानी में हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनके तरफ से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ वो लोग इंतजाम कर रहे हैं अभी, और उनके तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है कि कब तक वेट और करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो आला अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए। लेकिन 62 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है जमीन के अंदर बच्चे को, और महज 8 साल का तन्मय है, जिसके चलते चिंता ये व्यक्त की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से कि अंदर पानी बहुत ज्यादा है और पत्थर भी हैं, जिसके चलते तन्मय की स्थिति कहीं ना कहीं खराब भी हो सकती है। उसी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन तमाम जो दुआओं का दौर है, जो उसके बचाने के लिए मन्नत का दौर है, वो लगातार जारी है। और देखना दिलचस्प अब ये होगा कि किस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। परिवार के तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है? क्योंकि उनके माँ को अभी तन्मय के माँ बोलते हुए हमने सुना था कि उनका बोलना यह था कि मेरे बच्चे को बचा लो, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें देखने के लिए भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कुछ करके वो भी अपनी बात रख रही थी। उनके तरफ से अभी फिलहाल क्या बोला जा रहा है? उनके साथ कुछ बातचीत हुआ क्या जिला प्रशासन का? बिल्कुल, माँ की अगर बात करें तो माँ का जब बयान सामने आया तो माँ रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनका यही कहना था साफ तौर पर कि मेरे बेटे को निकालने में इतनी देर क्यों हो रही है, जल्द से जल्द उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि अंदर पानी जो है बहुत ज्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए माँ लगातार एग्रेसिव नजर आई। उनका साफ तौर पर प्रशासन से कहना था कि जल्द से जल्द उनके बेटे को बाहर निकाला जाए। ठीक, शुक्रिया अंकित जी तमाम जानकारियों के लिए। अंकित खेरी भोपाल वरिष्ठ संवादक आम सहित जोड़ी अधिक सूचना दूसरे जहाँ कहुचे अध घंटे रु 1 घंटा भितर तन्मयर रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतार सहित समापन हे आशा जिला प्रशासन तरफ रखा तन्मय आउ जीवन भितर मात्र 3 फुट दूरता रही जाए। कि समय तले आम आपको सूचना देथिलु, ए दूरता 10 फुट रही, किंतु ताजा अपडेट होउछि जे ता भीतर भी 7 फुट खोला जाए साराणी। समांतराल भाव में जो गर्त खोला जाइथिला सेठु जो कनेक्टिंग बाटटी वर्तमान तैयारी करा जाउछि, मात्र 3 फुट दूरता रही जाइछि। आम सहित वरिष्ठ संवादक नंदकिशोर पवार जोड़ी होती घटनास्थल सी रही आम ताजा अपडेट नवा। नंदकिशोर जी, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? 3 फीट रह गई थी, अभी कितना है? देखिए, टनल का काम पूरी तरह से कंप्लीट होने जा रहा है। अभी हाल ही जो मेरी बात हुई है उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि टनल का काम कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम अभी और लगेगा, क्योंकि ऊपर से स्वैलिंग और स्टोन के कोलैप्स होने का खतरा है। इसी को लेकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भी और लगेगा। इसके बाद में सीधे ही जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ तन्मय को कैच कर लेंगे और कैच करते से ही डॉक्टर का सारा काम आगे का बचेगा।
तो ये कहा जा सकता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम अभी और शेष बचा हुआ है। बच्चे की तरफ से कोई रेस्पॉन्स, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट हो पाना या फिर कुछ उसके तबीयत के बारे में जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए, बच्चे को लेकर के जो मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से है कि बच्चा प्रॉपर अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि बेहोशी की हालत में होगा, इसी वजह से, या कोमा में होगा, जिसकी वजह से शायद वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रॉपर वे में उसकी मॉनिटरिंग के लिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से उसको वॉच किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन इस चीज को, मीडिया को ब्रीफ नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस तरह की मूवमेंट वहां चल रही है और क्या है मेन कैमरा को लेकर खास करके। तन्मय की माँ थोड़ी मतलब देखने को मिला कि वो थोड़ी नाराज भी थी क्योंकि उनको देखने के लिए नहीं दिया जा रहा था। तो परिवार के तरफ से या परिवार के साथ जिला प्रशासन की कोई बातचीत इस दौरान हुआ है क्या, कि कैसा है उनका बेटा और उनको कुछ देखने के लिए, जैसे आपने बोला कि वीडियो कैमरा लगा हुआ है, तो देखने के लिए दिया गया है अभी, या फिर भी अभी भी वो लोग नाराजगी में हैं? देखिए, कैमरा दिखाने की परिजन को बात इसलिए नहीं क्लियर की जा सकती है क्योंकि परिजन को अगर कैमरा दिखाएंगे, वो वहां का मूवमेंट दिखाएंगे, तो शायद वो भावुक हो सके या किसी और तरह का स्टेप उठा सकते हैं। इसलिए परिजन, ना तो सुनील जो उसके पिता है उसको दिखाया जा रहा है, ना ही उसकी माँ जो दीपा है या जो दूसरे जो परिजन हैं, इन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा। प्रशासन की इनकी नाराजगी इसलिए भी लग रही है क्योंकि तकरीबन 4 दिन हो चुका है, आज 70 घंटे तकरीबन होने जा रहे हैं, 70 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन प्रशासन की मजबूरी भी परिजन को समझनी चाहिए कि प्रशासन जिस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, तकरीबन 2 सैकड़ा से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी और एनडीआरएफ के जो प्रमुख है, सारे लोग लगे हुए हैं। इस बात की मजबूरी भी परिजन को समझना चाहिए। हालांकि परिजन को समझाया गया है, परिजन भी समझ चुके हैं कि हाँ, कुछ मुश्किलात आ रहे हैं, जो कड़क चट्टाने हैं, पानी है, इसकी वजह से थोड़े मुश्किलें सामने करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जल्द इस मामले में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। नंदकिशोर जी, मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि 2-2.5 घंटा और 3 फीट की दूरी और 2-2.5 घंटा और, लेकिन 3 फीट से दूरी और कम हो चुकी। तकरीबन हमें कह सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट की दूरी अभी और बची हुई है। बस 1 से 1.5 फीट की दूरी और बची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नंदकिशोर पवार आम सहित घटनास्थल रही वरिष्ठ सांबादिक जहाँ अपडेट दौले 1.5 फुट दूरता रही जाए, 3 फुट भी नुह, 1.5 फुट पखापाखि दूरता रही जाए, पखापाखि आउ 2 घंटा 2.5 घंटा समय लगे, कारण बड़ आम कहीपर सतर्कतार सहित ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन रही जमती पिलाटी को कौन प्रकार आघात न लगे, तार स्वास्थ्यावस्था जमती न बिगिड़े, माटी भुशुड़ी जीवार, पत्थर भुशुड़ी पड़ार, पानी अचानक बहुत मात्रा से निर्गत हबार जदि आशंका रही नजर रखी सतर्कतार सहित रेस्क्यू ऑपरेशन को फलाफल पहुंचेवाई रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने वर्तमान जिला प्रशासन दिन राति एक करी लगी। 45 फुट तले तन्मय रही जाइथिला बोरवेल जिते से खसी पड़ी।